निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन किया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया और परमानंद में प्रभु रूप में मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि यह दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित रामार्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण कर आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। रामार्चन महत्व ये केवल द्वैत मतानुरक्ता श्री राम मूर्ति विमलाम विहाय तेवे मदांदा भवने सुदारसम त्यक्त्वा यजंती प्रतिबिंब कुंभम। ये राम भक्ति मलाम सुविहाय रम्याम ज्ञाने रता प्रतिदिनम परिक्लिष्ट मार्गे आरान मेहंद्र सुरभि परिहत्ते मूर्खा एक कर्म जंती सुखे सुख दुख तुम। जो भगवान श्री राम की सुंदर मूर्ति को छोड़कर कुलीन ब्रह्म की कल्पना कर उसका ध्यान करते हैं, वे घट के अमृत रस को छोड़कर घड़े की छाया की आशा करते हैं। दिव्य श्री राम भक्ति को छोड़कर जो शुष्क ज्ञान में रहते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। घर में कामधेनु को छोड़कर सुख रूप दूध की प्राप्ति के लिए आकोड़ा का सेवन करते हैं। जे रघुवीर भक्ति परिहरे केवल ज्ञान हेतु श्रम करे ही ते सठ काम धेनु ग्रह त्यागी और खोजत आंख फिर ही पहला। रामायण में बताया गया है कि वो कामधेनु को छोड़ करके और आपको लेते फिरते हैं। अब है दूसरा श्री नरसिंह आर्य जी। आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीव लोक की मुक्ति भूमि पर विवेक को राजा बताया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। हमारे अंदर काम, लोभ और मोह ये तीन शत्रु हैं, तो मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील, धर्म, संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेनानी बताया है। ये विवेक के सेनानी है, सेना। काम, क्रोध, लोभ और ममता आदि को मोह के सेनानी कहा है। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तत्क्षण बहुत बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खड़ग को हाथ में लिया, जान ले लिया उसने, और सेना सहित मोह को मार भगाया। यानी हमारे अंदर जब प्रीति होगी भगवान के प्रति और ज्ञान होगा तो ही हम मोह को काट सकते हैं। तो जैसे ही ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी तलवार हाथ में आई तो सेना सहित मोह भाग गया। फिर विवेक की शक्ति जगी और उसके मरे सैनिक जी उठे। फिर विवेक जागृत हो गया। इस प्रकार भक्ति के विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषक किया है। अब श्री रामभद्र जी, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मास्य व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहां आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्र होती। जब श्री रामभद्र जी उपदेश करते तो बहुत सारी जनता इकट्ठी हो जाती और वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहां से चलने के लिए तैयार हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ और प्रतिष्ठा आपको अच्छी नहीं लगती थी। यानी जो संत लोग हैं उनको अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो जब जनता ज्यादा आने लग गई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ ज्यादा प्रतिष्ठा मिलने लग जाएगी तो मेरे भजन में बाधा होगी, इसलिए वहां से चल दिए। भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी यही निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। भगवान ने स्वप्न में उनको आदेश दिया कि तुम भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्नादेश का उल्लंघन कर दिया। उसे केवल अपने मन का विकार होना। कई बार अपन सपना नहीं तो दिखता ही रहे, तो उन्हें सोचिए मन के विकार है और उल्लंघन कर दिया, ध्यान नहीं दिया, भगवत आदेश नहीं माना और आश्विन शुक्ल दशमी भी नहीं आने दी। प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धार में पहुंचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई कि मुझे स्वप्नादेश हुआ था कि तुम यहीं रहो। अपनी भूल पर पछताने लगे और शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का स्मरण करने लगे। यथा तत्काल रामई करियो सुमरिन
भक्त बस प्रभु आइए, झट हाथ गई रघुनाथ ताको, चोज मधु गिर गाइए। अर्थात श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया। जब वो बाढ़ में बहने लगे तो उन्होंने भगवान राम को याद किया और रघुनाथ मेरे प्रभु वहां आ गए और उन्होंने उनका झट से हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ, अब तुम संभलो, कैसे संभलोगे? श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु मैं अज्ञानी जीव हूँ, आपका शिशु अनुचित कर सकता है, बच्चा गलत कर सकता है, लेकिन माँ बाप गलत नहीं कर सकते, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकालकर तट पर खड़ा कर दिया और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, ये भी नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गई। यह सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपने स्वप्नादेश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन में भक्ति भाव भर दिया। अब है श्री जगदानंद जी, आपकी जैसी भक्ति भगवान श्री